कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वं नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवानां कुपिता भक्तवत्सलः। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धा भक्ति मती माताओं बहनों, कल हमने बड़े ही आनंद उल्लास हर्ष के साथ भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का चरित्र श्रवण किया और कथा के विश्राम में गिरिराज गोवर्धन भगवान का पूजन संपन्न कराया। भगवान ने इंद्र के पूजन करने का विरोध किया और गिरिराज भगवान का पूजन करवाया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या भगवान श्री कृष्ण की इंद्र से कोई बैर था, कोई दुश्मनी थी? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के पूजन करने का विरोध क्यों किया? बोले इंद्र को अभिमान आ चुका था और जब प्राणी को अभिमान हो जाता है तो भगवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और तो और यदि अपने निजी घर परिकर के लोगों को भी अब अभिमान आने लग जाता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि भक्ति में यदि आप वास्तविक भक्ति भगवान की पाना चाहते हैं तो 6 चीजों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। बोले महाराज बताइए कौन सी वो 6 चीजें हैं? बोले जाति विद्या महत्वम चा रूप यौवन एव चा। भगवान को प्रिय बनने के लिए सबसे पहले जाति का अभिमान तोड़ना पड़ेगा, मैं बहुत उच्च जाति का हूं। विद्या दूसरा, बोले विद्या का अभिमान छोड़ना पड़ेगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत विद्वान हूं। जो लोग अपने आप को समझते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान हैं, तो इसका भी अभिमान छोड़ना पड़ेगा, अकिंचन बनना पड़ेगा। महत्वम, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है हमारी, सारे समाज में बड़ा हमारा यश है, यदि इसका भी अभिमान है मन में तो भी भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो जाति विद्या महत्वम चा रूप यौवन एव चा। किसी को अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान होता है, बोलो राधे राधे, हम बहुत सुंदर हैं, परंतु आज तक इतिहास में कोई एक प्रमाण दीजिए कि किसी सुंदर व्यक्ति को भगवान मिले हो। अरे सबरी कैसी थी? अंगम गलितम पलितम मुंडम, अर्थात पूरे दांत भी नहीं थे, लेकिन भगवान श्री राम ने उसे क्या कहा? अरी गजगामनी। अब बताइए कोई 90 वर्ष की बुढ़िया को गजगामनी कहेगा? भगवान बाहर का नहीं देखते, भगवान एक्सरा करते हैं, अंदर का भाव देखते हैं कैसा है। रूप यौवन एवचा, अपने जवानी का अभिमान न किया जाए। यतनेन परित्याज्य, इसे प्रयत्न करके त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो भक्ति में ये कंटक बन जाते हैं। पंचैते भक्ति कंटका। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि एक चीज पर जरूर अभिमान करना चाहिए, खूब करना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज अभी तो आप समझा रहे हैं कि अभिमान नहीं करना चाहिए, अब फिर से पलट गए बात से, बोले अभिमान करना चाहिए। बोले सुनो तो, किसका अभिमान करना चाहिए? बोले केवल और केवल एक चीज का अवश्य अभिमान जीवन में होना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। आशय अभिमान जाई जनी बोले, आशय अभिमान जाई जनी बोले, आशय अभिमान जाई
रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति रे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो यदि अभिमान करना ही है तो रूप सौंदर्य धन वैभव का अभिमान ना किया जाए। किस चीज का अभिमान किया जाए? बोले केवल और केवल मैं प्रभु का दास हूं और प्रभु मेरे स्वामी हैं। इस चीज का यदि आपको अभिमान रहेगा तो निश्चित रूप से आपका परम कल्याण होना निश्चित है। एक अभिमान और करना चाहिए अपने गुरु पर। गुरु कैसे जियो? देखिए, जब गुरु दीक्षा लीजिए तब खूब सोच विचार लीजिए कि गुरु जी हमारे योग्य हैं कि नहीं। यदि आपने किसी को गुरु बना लिया है तो फिर शास्त्र कहता है गुरु निंदा करना यानी घोर नरक जाना। पहले खूब जांच लीजिए, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। गुरु के लक्षण क्या हैं? कैसा गुरु बनाना चाहिए जीवन में? बोले आचार्यों वेद संपन्नो, जो वेद पुराण शास्त्र को पढ़ा हो। ये नहीं कि अनपढ़ को गुरु बना लिए, कल्याण होने वाला नहीं है। आचार्यों वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरा, अर्थात किसी एक देवी देवता का उपासक अवश्य होना चाहिए गुरु को। यदि गुरु ही पूर्णतया भगवान से नहीं जुड़ा है, गुरु का मन ही भगवान में नहीं लग रहा, तो आपका मन तो कैसे लगा सकता है? विमत्सर होना चाहिए, अर्थात गुरु के हृदय में मन में किसी के प्रति ईर्षा द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए। सत संप्रदाय संयुक्तो, इसका तात्पर्य क्या है? बोले गुरु भी किसी से दीक्षा लिया हो, जब तक उस मंत्र का पुरस्करण न किया हो तब तक गुरु को भी गुरु मंत्र देने का अधिकार नहीं होता। भाई, अब सड़ा गला बीज आप खेत में डालेंगे तो वो आपको अन्न नहीं दे पाएगा। तो मंत्र भी कैसा होना चाहिए? जब गुरु अपने गुरु से लिया होगा, उसका जाप किया होगा, तो मंत्र में शक्ति आ जाती है। और जब उस मंत्र को आपके कानों के द्वारा फूंकता है तो वही मंत्र आपके लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एक संप्रदाय में होना चाहिए। जैसे हमारी संप्रदाय वैष्णव है, वैष्णव की संप्रदाय की पहचान क्या है? बोले गले में तुलसी की कंठी, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक। जो शैव होते हैं भोले बाबा के संप्रदाय के, गले में रुद्राक्ष और मस्तक पर भस्म लगाते हैं। जो शाक्त होते हैं देवी के संप्रदाय के, वो भी देवी के अनुरूप ही अपना स्वरूप बनाते हैं। भक्ति में आपने देखा होगा जो तांत्रिक रहते हैं वो भूत प्रेत जैसा ही उनका स्वभाव और धीरे धीरे उनका जो है शरीर का स्वरूप वैसा ही दिखने लगता है। यदि कोई भगवान का भक्त है तो उसका स्वरूप भी वैसे ही धीरे धीरे होने लगता है। तो यदि अभिमान करना है तो गुरु का भी अभिमान करना चाहिए कि मेरे गुरु बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत भजनानंदी है। लेकिन एक शर्त होती है कि मंत्र कच्चा ना हो, मंत्र भूना ना हो और मंत्र घुना ना हो। इसका तात्पर्य क्या होता है? यदि गुरु ही उस मंत्र को ना जपा हो और आपको गुरु मंत्र दे देगा तो वो कच्चा मंत्र है। भाई, गुरु ही जब मंत्र को नहीं जपा तो वो मंत्र आपका कल्याण कैसे कर सकता है? तो मंत्र कच्चा ना हो। दूसरा बोले मंत्र घुना ना हो। घुना अर्थात जब घुन लग जाता है किसी बीज में, उसको यदि आप खेत में बोते हैं तो वह बीज नहीं होता। तो गुरु के मन में लोभ लालच ना हो कि चेला तो मालदार है भाई, इसको चेला बना लिया जाए, इससे खूब धन लिया जाए। यदि गुरु के मन में ये आ गया तो मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अब मंत्र भुना ना हो, अर्थात चना जैसे भुनते हैं। तो यदि गुरु के मन में ये आ गया कि ये तो मेरा चेला बनने योग्य था ही, इसको मैं
गलत कर दिया मंत्र दे करके, उसमें भी ना तो गुरु का कल्याण होगा ना तो चेले का। जो गुरु अपने चेले अपने शिष्य के विषय में उसके कल्याण की भावना नहीं रखते, केवल कहते हैं कि बस गलिन गलिन गुरुवर फिरे, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग में, हमें धोती कुर्ता देओ। जो ये वाले गुरु यदि आपके मिल गए तो निश्चित रूप से आपका कल्याण नहीं कर सकते। कैसे गुरु होना चाहिए? हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु अपने शिष्य का केवल धन लेता है परंतु शिष्य के बारे में कल्याण का मार्ग नहीं खोजता, अपने शिष्य के कल्याण के बारे में विचार नहीं करता, तो सावधान, वो गुरु भी नरक जाता है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, हरई शिष्य शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। सो गुरु नरक न परई, सो गुरु घोर नरक मह परई। सो गुरु घोर नरक मह परई। इस विषय को गंभीरता पूर्वक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा महत्व होता है कुल पुरोहित का, कुल गुरु का। अब इतना तो आप कर लिए, परंतु गुरु दीक्षा लेने के बाद यदि आप गुरु की बुराई करने लगे, गुरु से द्वेष करने लगे, तो सावधान, आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। शास्त्र कहता है गुरुम हुं कृत्या तुम कृत्या, गुरु को आप कुछ न कहिए, केवल हूं और तू कह दीजिए, उतने में आपका नरक का रिजर्वेशन पक्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म। फिर उसमें आप मनुष्य मत देखिए, मंत्र लेने के पहले खूब विचार कर लीजिए कि ये हमारे गुरु बनने लायक हैं भी या नहीं। परंतु बनाने के बाद यदि आप गुरु के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रखते हैं तो फिर आपको नरक ही जाना पड़ेगा। गुरुम हुं कृत्या तुम कृत्या विभ्रम नर्जित्यवादिना, श्मशाने जायते वृक्षः कंक ग्रद्धो पशे बिना। उसे नरक में जाकर के शमशान घाट का वृक्ष के गिद्ध बनना पड़ता है कई हजार वर्षों तक। तो कहने का तात्पर्य ये है बंधुओं कि भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। एक बार भगवान को अपने निजी परिकर को ही अभिमान आ गया। गरुड़ जी हैं, सत्यभामा जी हैं, सुदर्शन चक्र हैं। गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि हमसे ज्यादा तेज वेग में कोई उड़ ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गरुड़ जी जाओ हमारे त्रेता के भक्त हनुमान को बुला करके लाओ। गरुड़ जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है भाई हमारे लिए। अब उड़ते हुए गए और हनुमान जी से कहा चलो हमारे द्वारिकाधीश ने आपको याद किया। हनुमान जी ने कहा कौन द्वारिकाधीश, मैं किसी को नहीं जानता। बोले चलते हो कि अभी आपको ले चलूं मैं। हनुमान जी ने क्या किया कि अपनी पूंछ में लपेट करके और गरुड़ जी को फेंक दिया समुद्र के किनारे द्वारिका में। अब गरुड़ जी फड़फड़ाते हुए निकले समुद्र से, द्वारिकाधीश के पास गए। बोले महाराज बड़ा खतरनाक दास है आपका वो। अरे उसके पास हम गए और हमें अपनी पूंछ में लपेट करके समुद्र में फेंक दिया। द्वारिकाधीश ने कहा आपने क्या कहा? बोले हमने कहा द्वारिकाधीश बुला रहे हैं। बोले यही तो गलती किया। उनसे ये बताइए कि आपके त्रेता के प्रभु श्री राम इस समय द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान है, आपको याद कर रहे हैं। अब इस बार गरुड़ जी डरते हुए गए, दूर से ही दंडवत किया। बोले चलो आपको हमारे प्रभु बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बड़े ढीठ सेवक हो भाई, हमारे तो प्रभु केवल एक ही हैं श्री राम। रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्म्यहम्। अर्थात मैं प्रभु श्री राम के अलावा किसी को जानता ही नहीं।
बोले वही श्री राम इस समय द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, चलो हम संध्या बंदन करके आते हैं। अब गरुड़ जी को बड़ा अभिमान था, बोले आप हमारी पीठ में बैठ जाइए। हनुमान जी ने कहा चलो, हमने बता दिया ना, चलो हम आते हैं। गरुड़ जी ने सोचा कि हमसे प्रचंड वेग में तो कोई उड़ ही नहीं सकता। गरुड़ जी आगे उड़ गए और देखा आश्चर्य कि हनुमान जी पहले ही द्वारिका में खड़े मिले। अब तो गरुड़ जी का सारा अभिमान नष्ट हो गया, क्योंकि हनुमान जी कैसे उड़ते हैं, बोले मनोजवम मारुततुल्य वेगम, अर्थात मन की गति से भगवान श्री हनुमान जी उड़ते थे। एक और हैं भगवान के परिकर में सुदर्शन चक्र, उनको इतना अभिमान है कि हमारे बराबर किसी में तेज ही नहीं। सुदर्शन चक्र में 10,000 अरे हैं। अरे का मतलब समझते हैं, जो आरी, एक एक अरे में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज है। सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। अब विचार कीजिए कि एक सूर्य की गर्मी हमसे सही नहीं जा रही, और सुदर्शन चक्र में कितना तेज है, बोले करोड़ों सूर्य के समान तेज है। जैसे ही हनुमान जी ने द्वार में प्रवेश किया, सुदर्शन प्रकट हो गए, खबरदार आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों भाई? बोले हम भगवान के दरबार के रखवाले हैं। हनुमान जी ने कहा राम दुआरे तुम रखवारे, वो तो हम हैं, तुम कब से बन गए भाई? जब सुदर्शन नहीं माने तो हनुमान जी ने एक फूंक मारी, जिस प्रकार एक छोटे से दीपक को बुझा दिया जाता है फूंक मारकर, उसी प्रकार सुदर्शन का सारा तेज नष्ट हो गया। और क्या किया? बोले हनुमान जी महाराज बंदरों की थैली होती है ना, उसी में सुदर्शन को रख लिया। अब अंदर प्रविष्ट हुए तो भगवान के परिकर में एक और है देवी जी, जिनका नाम है सत्यभामा। उन्हें अपने सौंदर्य रूप का बड़ा अभिमान है कि हमसे सुंदर तो इनकी कोई रानी हो ही नहीं सकती। आज मेरे द्वारिकाधीश ने कहा देवी आज आपको सीता बनना पड़ेगा, हमारे त्रेता का भक्त हनुमान आ रहा है। अब सत्यभामा जी पूरी वाल्मीकि रामायण खोज करके पढ़ रही हैं कि भाई सीता जी थी कैसे। खूब लीपा पोती किया, 16 श्रृंगार किया, और सीधे द्वारिकाधीश के बगल से बैठ गई सिंहासन में, और रुक्मणी मैया भगवान के चरणों में बैठ गई। हनुमान जी महाराज आए, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, भगवान के चरणों में बैठी रुक्मणी को प्रणाम किया, परंतु सत्यभामा को प्रणाम नहीं किया। बोले प्रभु ये दासी को आपने क्यों बैठा रखा है अपने बगल में? अरे मेरी माँ को बैठाइए ना। अब तो सत्यभामा जी का सारा अभिमान नष्ट हो गया कि भाई हमसे भी सुंदर कौन है। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि जो त्रेता में भगवान श्री राम की पत्नी है सीता, वो इस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की प्रिया रुक्मणी के रूप में आई हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि राधा जी कौन है भाई? उठता है कि नहीं प्रश्न कि जब भगवान की पत्नी लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी है तो ये राधा कौन है? बोले राधा आत्मा तु राधिका तस्या, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा है, कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, ये भी गलत है। आजकल बहुत गाना बने हैं, अनुचित अनर्गल राधा ने मारी मिसकाल कन्हैया, बोले हलो हलो, ये सब क्या है? मतलब हमारे देवी देवता इतने गिर गए। राधा जी का भी विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ था, ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में कराया था, गर्ग संहिता में वर्णन आता है। कुछ लोग कहते हैं राधा का विवाह ही नहीं हुआ था। एक बार पढ़िए, भांडीर वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा का विवाह करवाया था 5 वर्ष की अवस्था में। तो राधा कौन है? बोले आत्मा तु राधिका तस्या एकच ज्योतिर्भवद्वेधा राधा माधव रूपकम।
अर्थात एक ही ज्योति के दो स्वरूप हैं। और रुक्मणी जी कौन है? बोले लक्ष्मी और सीता का अवतार है रुक्मणी जी। क्लियर हो गया डाउट? बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो दीपावली के दिन इंद्र देवता की ब्रजवासी पूजा करते थे। दीपावली के दूसरे दिन जब इंद्र को पता चला, देवताओं ने कहा दूतों ने कि महाराज इस बार आपका पत्ता साफ हो गया। क्या हुआ भाई? बोले इस बार ब्रजवासियों ने आपका पूजन नहीं किया। तो किसका किया है? बोले इस बार गिरिराज गोवर्धन नाथ का पूजन किया है। अब तो इंद्र इतना क्रोध में आया कि भगवान श्री कृष्ण को इतनी गालियां दिया। वाचालम बालिसं स्तब्धम आज्ञम पंडितमानिनम। कृष्ण ये पाचाल है। इस छोटे से बच्चे के कहने पर, इस मूर्ख कृष्ण के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरा पूजन नहीं किया। अब इसका दंड सभी को भोगना पड़ेगा। क्या किया? सीधे भयंकर प्रलयंकारी करने वाले मेघों का आवाहन कर दिया। क्रोध में आकर के गणम सांवर्तकम नामा मेघानाम शांतकारिणम। अब घुमड़ घुमड़ के बादल छाने लगे। सारे ब्रजवासी घबराए। सीतार्ता शरणयम ययुः। अर्थात दिवाली के समय यदि पानी बरसने लगे तो ठंडी तो लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो सारे ब्रजवासी ठंडी से शीत में जकड़े हुए सब लोग आए और भगवान श्री कृष्ण के शरण में आकर के बोले प्रभु कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सलः। हे गोविंद, हे द्वारिकानाथ, हे भगवान श्री कृष्ण, हम सबकी रक्षा करो। लगता है देवराज इंद्र हम सबको मारना चाहते हैं, कुपित हो गए। भगवान ने कहा ब्रजवासियों बिल्कुल चिंता मत करो। क्यों? भगवान भी प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं। बोले भगवान भी संकल्प लेते हैं? बोले हाँ। अपने भक्त की रक्षा करने का संकल्प भगवान लेते हैं। कैसे? करऊं सदा तीन की रखवारी, सदा तीन की रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी। एक बार भगवान की शरण में जाया जाए। भगवान उसी प्रकार अपने भक्त की रक्षा करते हैं जिस प्रकार एक माँ अपने नन्हे से शिशु की रक्षा करती है। अब तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों बिल्कुल चिंता मत करो। जिस गिरिराज गोवर्धन नाथ का हमने पूजन किया है वही हमारी रक्षा करेंगे। सारे ब्रजवासी गिरिराज की तलहटी में चल दिए और भगवान ने कहा ब्रजवासियों आंख बंद करके यही देवता से प्रार्थना करो, यही देवता हम सबकी रक्षा करेंगे। अब तो सारे ब्रजवासी भगवान गिरिराज गोवर्धन के शरण में आकर के प्रार्थना करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। आए तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, हम तेरी शरण आए तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी
क्या हुआ लाला? भगवान ने कहा ब्रजवासियों, देवता ने हमारी बात सुन लिया है। क्या कहा देवता ने? बोले यदि वर्षा ना बंद हो रही हो तो मुंह को छत्र बना करके उठाए ले। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया, अरे इतना 7 कोस का लंबा चौड़ा गोवर्धन हम पे कैसे उड़ जाएगा भाई? भगवान ने कहा यदि देवता ने कही है तो स्वयं ही उड़ जाएंगे। चलो कन्हैया हम भी प्रयास करें। सब मिलकर के प्रयास करने लगे और चमत्कार हो गया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेना कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णा छत्राकमिव बालका। अर्थात भगवान ने 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन को ऐसे उठा लिया जैसे एक नन्हा सा बालक बरसात के महीने में कुकुरमुत्ता को उठा करके फेंकेगा। कुकुरमुत्ता समझते हैं? जो छोटे छोटे होते हैं छत्र की तरह, कहते हैं छत्राकमिव बालका। कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि भगवान को गिरिराज गोवर्धन धारण करने में जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। बोलो राधे राधे। ब्रजवासियों ने कहा कि हमारे लाला ने तो गिरिराज को एक हाथ में ही उठा लिया। संतों ने कहा एक हाथ की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपनी छिंगली कनिष्ठिका उंगली में ही धारण कर लिया। कन्हैया के मित्रों ने कहा भैया कनिष्ठिका उंगली की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे कन्हैया ने जो कनिष्ठिका की उंगली में जो नाखून है नख में ही धारण कर लिया। और सारे ब्रजवासी झूम झूम करके गाने लगे। अरे नख पे गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो नख पे गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो बारो नगलागा मेरो प्यारो कन्हैया ओ नख पे गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो नख पे गिरिवर लीनो धार। बोले गिरधारी स्वामी की। यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। कैसे 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 खेले इतनो भार कन्हैया कन्हैया मेरो राधे राधे।
जब कोप इंद्र ने कीनो लख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो जब कोप इंद्र ने कीनो लख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो लख गोवर्धन हे बादल 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 कन्हैया सभी लोग कान्हा की नरम कलैया कहीं मुरग न जाए वकी पैया। कान्हा की नरम कलैया कहीं मुरग न जाए वकी पैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरग न जाए वकी पैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरग न जाए वकी पैया। कैसे झेलो इतनो भाल कन्हैया मेरो भाल। कैसे झेलो इतनो भाल बोले गिरधारी भगवान की जय हो। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि भगवान को गिरिराज गोवर्धन धारण करने में जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। जब 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो रही बरस रही है। मूसलाधार का मतलब होता है मूसल जैसी मोटी मोटी धार से वर्षा हो रही है। अब विचार कीजिए वहां प्रलय तो आ ही जाएगा। परंतु भगवान ने गिरिराज को धारण किए हुए मुस्कुराते रहे। अब तो आनंद हो गया। सारे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हम कभी ये डंडा बदल देते हैं कभी ये कंधा बदल देते हैं, लेकिन तूने 7 दिन से ज्यों का त्यों एक ही उंगलिया पर पर्वत को धारण किया है। अरे भाई जरा तू भी विश्राम कर ले। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों ये बताओ अकेले तुम पर्वत को उठा लोगे ना। ब्रजवासियों ने कहा तूने क्या सोच रखो है। अरे हम भी सब अपने अपने कंधा और लाठी डंडा लगाए हैं तभी तो पर्वत उठा है। अब कन्हैया के ग्वाल मंडली ने सोचा कि हम भी उठाए हैं। अब कन्हैया ने कहा ठीक है ब्रजवासियों फिर संभालना। और जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली को नीचे किया सबके लाठी डंडा चटा। अरे कन्हैया संभाल भाई। अब क्या हुआ बोले अरे कन्हैया जल्दी संभाल। कन्हैया ने फिर से धारण कर लिया।
अब एक एक ब्रजवासी अपने अपने लाठी डंडा कंधा हटाते गए, परंतु गिरिराज गोवर्धन भगवान की उसी उंगली में ही ज्यों का त्यों उसी प्रकार स्थापित रहे। अब तो सारे ब्रजवासियों को होश का ठिकाना नहीं रहा। अरे कन्हैया, हम तो सोच रहे थे कि हमें बड़ा बल है, परंतु तूने अकेले ही गिरिराज को धारण कर लिया। अब तो सारे ब्रजवासी कन्हैया के चरणों में लौटने लगे। जब 7 दिन तक मेघों का सारा जल समाप्त हो गया, पलायन कर गए सारे मेघ, जब धूप निकल आई, कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों अब अपने अपने घर जाओ। अब नंद बाबा के पास ब्रजवासी आए। अब बोले बाबा साची साची बताओ, ये तुम्हारा ही लाला है? नंद बाबा ने कहा भांग खा करके आए हो क्या? अरे मेरा नहीं तो किसका है भाई? बोले बाबा बुरा मत मानना, हमने बड़े बड़े योद्धा देखे, बड़े बड़े पहलवान देखे भाई, लेकिन तेरे लाला जैसा आज तक हमने नहीं देखा। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। 7 कोस का गिरिराज गोवर्धन 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन तक अनवरत धारण किया है, ये तो महान आश्चर्य की बात है। नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों काहे को बावरे बन रहे हो भाई? नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा ये मेरा ही लाला है, परंतु जब गर्गाचार्य जी इसका नामकरण करने आए थे तो एक बात जरूर बताए थे। बोले नंद बाबा तस्मात् नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणै। तुम्हारा यह लाला बहुत बलवान होगा, इसमें नारायण के समान गुण होंगे। तो मेरे भजन का प्रताप है भाई, इसीलिए अब तो कन्हैया के पास सारे ग्वाल बाल आकर के क्षमा मांगने लगे। भैया कन्हैया तू भगवान है, आज तक की भूल चूक माफ करना भाई। कबड्डी में कई बार हमने तो को हराया, घोड़ा बनाया, कुश्ती में कई बार हराया, परंतु कन्हैया हम पहचान नहीं पाए तो को माफ कर दे भैया। अब कन्हैया ने सोचा बोले भक्तवत्सल भगवान की। कन्हैया ने सोचा कि यदि इनको पता चल जाएगा कि मैं भगवान हूँ तो भगवान की कैसी सेवा होती है वो आप लोग भी जानते हैं। क्या कर दिया जाता है? बोले एक अलमारी में कैद कर दिया जाता है, फिर चाहे उसमें जाले लगे कुछ भी हो। अब बस 2 रुपए की अगरबत्ती 4 चिनौरी का भोग लगा दे कि तेरा तुझको अर्पण हो गई छुट्टी। तो भगवान ने सोचा कहाँ हम ब्रज में बढ़िया माखन मिश्री खा रहे हैं, अगर इनको पता चल गया भगवान है तो काऊ अलमारी में ले जा करके बैठा देंगे हमको, हमारी तो विडम्बना हो जाएगी। भगवान ताली बजा करके हंसे, बोले अरे ब्रजवासियों काहे को बावरे बन रहे हो भाई, क्या हुआ लाला? अरे बोले मेरे देवता ने मोकू एक मंत्र दे रखो है, उस मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि मेरे सामने जो मुझे देख लेता है उसकी सबरी शक्ति मुझ में समाहित हो जाती है, इसलिए मैंने गिरिराज गोवर्धन उठा लिया। अब ब्रजवासियों ने कहा क्यों रे नंद के लाला, अभी तक तू माखन चुराता था, अब शक्ति भी चुराने लगा। वही तो हम कह रहे हैं भाई कि तो को कुश्ती में हमने कई बार हराया है, कबड्डी में कई बार घोड़ा बनाया है, आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई? अब सब ब्रजवासियों के मन में बात जम गई। कन्हैया ने कहा कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपाते मैंने गिरिवर लियो उठा। आनंद हो गया भाई। इंद्र आकर के भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु क्षमा कर दीजिए सरकार, मैं आपकी भगवत्ता को पहचान नहीं पाया। भगवान से इंद्र गौ माता को साथ में लाया, गौ माता ने निवेदन किया हे गोविंद इसे क्षमा कर दीजिए। इंद्र भगवान से स्तुति करता है, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम
तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न भेद्यते ते गृह्णानुबन्धः। हे प्रभु, आप ही परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष परमात्मा है। प्रभु, संसार में 3 प्राणी ऐसे होते हैं जिसे दंड देने का पूर्ण अधिकार होता है। बड़े ध्यान से समझना। इंद्र कहते हैं, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, अर्थात 3 प्राणी ऐसे होते हैं जिन्हें दंड देने का पूर्ण अधिकार होता है। बोले पहले पिता का, अपने पुत्र को दंड दे सकता है। अब आजकल के ऐसे नालायक पुत्र हो गए जो पिता से ही तू मैं करने लगे, उनकी गारंटी हम नहीं लेते, परंतु पिता का पूर्ण अधिकार है पिता। दूसरा बोले गुरु, अपने शिष्य को डांटने का गुरु का पूर्ण अधिकार होता है। तीसरे भगवान को दंड देने का पूर्ण अधिकार होता है। ये 3 प्राणियों को स्वतः ही दंड देने का अधिकार मिला है। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले इंद्र जाओ और अपने अभिमान को छोड़ करके राज्य करो। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियता मेनुशासनम। आज इंद्र ने सुरभि माता के पवित्र दूध से भगवान का अभिषेक किया है। और इंद्र ने भगवान को क्या नाम दिया? बोले आज से गौ माता के इंद्र आप ही होंगे। क्या नाम दे दिया? बोले गोविंद। बोली गोविंद भगवान की। भगवान ने इंद्र को समझाया, देवराज इंद्र, जब किसी को अभिमान आ जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब बड़े काम की बात है, ध्यान से समझिए। हम कैसे जाने कि इस समय भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है? भगवान कहते हैं, जिस समय मैं किसी के ऊपर कृपा करना चाहता हूं तो लक्षण बता रहा हूं, समझिए ध्यान से। यश्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनई। जब प्राणी को थोड़ा सा धन पा करके अभिमान हो जाता है, भगवान को भूल जाता है, तो भगवान क्या करते हैं? व्यापार में घाटा दिलाने लगते हैं। फिर हाय हाय करके रोते, महाराज 50 लाख का घाटा लगा, 10 लाख का घाटा लगा। क्योंकि जब भगवान को भूलने लगता है तो हरिष्ये तद्धनम सनई, धीरे धीरे मैं उसका धन का हरण करने लगता हूँ। यदि इतने में भी सावधान नहीं हुआ तो दूसरी कृपा करना शुरू कर देता हूँ। बोले दूसरी कृपा कौन है महाराज? बोले करोम बंधु विच्छेदम। भाई भाई में, परिवार में, आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने लगता हूँ कि शायद अब इसे वैराग हो जाए, अब मेरी शरण में आ जाए। यदि उतने में भी अपना अभिमान नहीं छोड़ा तो मैं तीसरी कृपा करना शुरू कर देता हूँ। अब तीसरी कृपा बड़ी विचित्र है। बोले सर्वम क्लेशाति जीवनम, उसका पूरा जीवन क्लेश और दुख से भर देता हूँ कि भाई संसार बड़ा स्वार्थी है, अब तो मेरी शरण में आ जा। क्योंकि संसार में, जगत में सब मतलब के यार, जिसके पास रहे धन दौलत उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार। भगवान बार बार सचेत करते हैं, बार बार हमें याद दिलाते हैं कि मुझ परमात्मा के सिवा कुछ भी संसार में सच नहीं है। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि प्रभु आप जीवों पर कृपा कैसे करते हैं? बोले कृपा देखना चाहते हो? बोले मैं आज देखूंगा। दोनों ब्राह्मण का भेष बना करके एक बुढ़िया के घर में पहुंच गए। बुढ़िया के घर में एक कामधेनु गाय थी, बड़ी सुंदर गौ माता। बुढ़िया ने देखा, दोनों महात्माओं को जबरदस्त स्वागत किया, खूब रबड़ी छनाया, खूब मालपुआ खिलाया। और जब दोनों उठ के जाने लगे तो बुढ़िया को आशीर्वाद दिया, मैया मैया मर जाए तेरी गैया। अब अर्जुन ने सोचा प्रभु इतना जबरदस्त इसने स्वागत किया, इतना बढ़िया हमको रबड़ी खिलाई,
शुद्ध गाय के दूध की, और इसे आप ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? बोले देखते जाओ। एक पहुंचे सेठ जी के यहाँ दुकान में, बोले भैया थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अब सेठ जी को धन का अभिमान थोड़ा ज्यादा था, बोले भागो यहाँ से, जब नहीं तब आ जाते हो। अब भगवान ने सेठ जी से कहा, सेठ जी जाओ, आज से तुम्हारी संपदा दिन 2 गुनी रात 4 गुनी और बढ़ जाए। अब अर्जुन तो माथा पकड़ लिए कि प्रभु ये कृपा कैसी है आपकी भाई? बोले अर्जुन ऐसे समझो, बुढ़िया मेरी परम भक्त है, लेकिन गौ सेवा में थोड़ा मन ज्यादा लगा देती है, मेरा भजन कम हो पाता है। तो मैं सोचता हूँ कि गाय इसके भजन में बाधक बन रही है, ये और भजन करे, और जब और भजन करेगी तब मेरे परम धाम को शीघ्र ही आ जाएगी, क्योंकि मैं इसे मोक्ष प्रदान करना चाहता हूँ। भगवान जिसका कल्याण नहीं करना चाहते उसी को गुनगुना पकड़ाते हैं कि लो भाई खेलते रहो, बजाते रहो। ये क्या है? धन दौलत गुनगुना है। ईमानदारी से बताइए, जीवन भर जिस पैसे को कमाने के लिए कितना लड़ाई झगड़े मेहनत करते हैं, जब अर्थी उठ के चल देती है तो हमारे लिए अलमारी से एक सिक्का भी नहीं खनखनाता है कि भाई तूने हमारे लिए कितना मेहनत किया। एक बार खनखना तो जाए। संसार का सत्य यही। बोले हमने सेठ जी को इसलिए ऐसा आशीर्वाद दिया कि सेठ जी को बड़ा अभिमान, जब इनके पास और धन संपत्ति आएगी तो और माया में फंसेंगे। अब इतना फंसेंगे कि जीवन भर इनका ये तो धन दौलत में ही चला जाएगा, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इनका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि जिसके पास धन होगा, जिसके पास सुंदर पत्नी होगी वो बहुत भाग्यशाली है। नहीं, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर हो। अरे ये तो सबके होता है भैया। पापी हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो कसाई होते हैं वो हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। और सुंदर पत्नी भी मिलना कोई बड़ी बात नहीं। आजकल तो जिसको पसंद कर लिया जाए हो गया, जंगल में मंगल हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है भाई? तो बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। भगवान की कथा, संतों का संग, सत्संग ही दुर्लभ है। संसार में और सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भगवान ने इंद्र का कल्याण किया। शास्त्र कहता है, देखिए, सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके हमें भोजन करना चाहिए। जीवन कैसे जीना चाहिए? अर्थात पेट के लिए 100 काम भी छोड़ करके पहले भोजन करना चाहिए। बोले सहस्रम स्नान माचरेत, अर्थात 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। दानम कृत्वा तु लक्षव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके यदि कोई याचक आ जाए दरवाजे में तो 1,00,000 काम छोड़ करके पहले उसे दान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार युधिष्ठिर के दरबार में एक याचक आए। युधिष्ठिर ने कहा जाओ बोल दो उनसे, कल उनको हम दान देंगे। भगवान ताली बजा करके हंसने लगे, बोले धन्य हो युधिष्ठिर, तुमने तो काल को जीत लिया। क्यों प्रभु? बोले कोई गारंटी है क्या किसी क्षण की? तुमने बोल दिया हम कल देंगे, कल आएगा भी या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी है? इसलिए पुण्य का काम, सत्कर्म का कार्य उसी क्षण कर देना चाहिए। और कहते सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ सारा संसार छोड़ करके भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार से अब एक बार एकादशी आ गई। एकादशी का व्रत नंद बाबा निराहार रहते हैं। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंदा द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी का व्रत निराहार रहते हैं, लेकिन आजकल
हम लोगों का व्रत कैसा होता है, बोले जिस दिन घर में ज्यादा मालपुआ छने उसी दिन जान लेना चाहिए कि आज कुछ ना कुछ इस घर में कोई व्यक्ति व्रत है। ज्यादा कढ़ाई में छौंका लगे समझ जाना चाहिए जिस दिन कूटू की पकौड़ी भी, खीर भी, खिचड़ी भी, फल भी, मेवा मिष्ठान, दूध भी, न जाने क्या क्या खाते हैं फलाहार के रूप में, और कहते हैं महाराज हम व्रत हैं। अन्य दिन से कई गुना ज्यादा खाते हैं। ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन नंद बाबा निराहार व्रत रहते हैं। जीवन में शास्त्र कहता है हमें कब व्रत करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे महाराज आप हमें बंधन में बांध रहे हैं बता करके। स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। आप यदि कोई व्रत करें या ना करें आपको पाप नहीं लगेगा, परंतु यदि एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे, उस दिन आप अन्न खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको पाप लगेगा। जीवन में हमें कब कब व्रत करना चाहिए इस बात को ध्यान से समझिए। बोले रवि तु ग्राहे हरि जन्म काले, अर्थात जब सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो उस समय घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, व्रत करना चाहिए। हरि जन्म काले, जब जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, उस समय भी व्रत करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बोले प्राण प्रयाणे तुझ भोजने चा, जिस समय घर में कोई शांत हो गया हो उस समय भी व्रत ही करना चाहिए जब तक अग्निदाह संस्कार ना हो जाए। शास्त्र कहता है तुझ भोजने चा। यदि आपने किसी साधु संत ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रण दे दिया भोजन करने का, उसको बिना खिलाए यदि आपने भोजन कर लिया तो निश्चित रूप से आपको पाप लगेगा, क्योंकि अतिथि देवो भव, पहले अतिथि को खिलाना चाहिए बाद में स्वयं ग्रहण करना चाहिए। कन्या प्रदाने हरिवासरे चा, अर्थात जब कोई माता पिता अपनी कन्या का कन्यादान कर रहे हो उस समय व्रत रख कर ही कन्यादान करना चाहिए। हरिवासरे चा, हरिवासरे अर्थात भगवान हरि का दिन कौन है, बोले एकादशी। कहते हैं नागा नाम तो यथा शेषो पक्षीणाम पन्नगासना, जिस प्रकार नागराज में कौन श्रेष्ठ है, शेषनाग। पक्षियों में कौन श्रेष्ठ है, बोले गरुड़। व्रता नाम चा यथो राजन, दो पैर वाले प्राणियों में कौन श्रेष्ठ है, बोले द्विपादा नाम यथा द्विजः, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इसी प्रकार सारे व्रतों में श्रेष्ठ कौन है, बोले श्रेष्ठा चैकादशी व्रतम। जीवन में कोई व्रत करें या ना करें, परंतु जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके मोक्ष में कोई भी बाधा नहीं आ सकती है, निश्चित रूप से उसका परम कल्याण होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि महाराज किसको करना चाहिए, बोले हर व्यक्ति कर सकता है। गृहस्थो ब्रह्मचारी चाह अहिकाग्निस तथैव चा, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे बालक हो, चाहे कोई भी हो, यदि एकादशी का व्रत करता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। और सुनो, एकादशी के दिन जो अन्न छूता है या खाता है बिना पाप किए पापी हो जाता है, ये हम नहीं शास्त्र कहता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न भी नहीं खाना चाहिए। एक बार पाप भगवान के पास गया, बोले प्रभु यदि ये धरती के प्राणी एकादशी का व्रत करेंगे तो ये तो सब निष्पाप हो जाएंगे, अब मैं कहाँ रहूंगा उस दिन। भगवान ने कहा तुम अन्नमातिष्ठ भद्रमते, तुम जा करके एकादशी के दिन अन्न में बैठ जाना। जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा या किसी को खिलाएगा बिना पाप किए पापी हो जाएगा। बोलो राधे राधे। एकादशी के दिन किसी को अन्न भी नहीं दान देना चाहिए, निवेदन कर लेना चाहिए महाराज फल ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, परंतु आज हम आपको अन्न नहीं दे सकते। आपने नामदेव जी महाराज का नाम सुना होगा, बहुत उच्च कोटि के संत थे।
एकादशी व्रत के प्रति बड़ी निष्ठा थी उनकी। एक बार भगवान ही स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके परीक्षा लेने आ गए कुटिया में। बोले महाराज 5 दिन से हमने भोजन नहीं किया, हमें दाल भात खिलाइए। नामदेव महाराज ने कहा प्रभु आपको हम फलाहार करा सकते हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, परंतु आज आपको हम अन्न नहीं खिला सकते। बोले हम आपके हाथों से दाल भात ही खाएंगे, यदि आप नहीं खिला पाएंगे तो आज आपके सामने सर पटक करके अपने प्राण दे देंगे और आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। नामदेव जी महाराज ने कहा वो मुझे जो प्रायश्चित लगेगा मैं भोग लूंगा, परंतु अन्न नहीं खिलाऊंगा आपको। परिणाम क्या हुआ, ब्राह्मण ने जोर से ठोकर मारी और अपने प्राण ही छोड़ दिए। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए, इतना गालियां दिए नामदेव जी महाराज को। अरे बोले ये पापी है, इसके दरवाजे में ब्राह्मण ने अपना सर पटक करके प्राण त्याग दिया, इस दुष्ट ने दाल भात नहीं खिलाया, बहुत गालियां दिया। चिता बनाई गई, चिता में लिटाया गया। जैसे ही अग्नि देने लगे ब्राह्मण देवता से साक्षात नारायण प्रकट हो गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की, भगवान श्री हरि प्रकट हो गए और कहे धन्य है नामदेव जी, धन्य है आप और आपके एकादशी व्रत की निष्ठा। अर्थात कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि धर्म सबसे बड़ा है। एकादशी के दिन सबको व्रत करना ही चाहिए। आजकल कुछ लोगों का प्रश्न रहता है महाराज माताओं को तुलसी की कंठी पहनना चाहिए या नहीं, उसको भी हम क्लियर कर रहे हैं। रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला साथ में धारण करें या नहीं, बिल्कुल धारण कर सकते हैं, कहीं नहीं लिखा। जो कहते हैं तुलसी की माला धारण करते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, यदि अचानक कभी मृत्यु भी हो जाती है तो यमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ता। अब विचार कीजिए तुलसी कितनी पवित्र है। माताओं बहनों का भी प्रश्न हो जाता है कि महाराज अशुद्ध अवस्था में क्या करें तुलसी की कंठी। बोले उस अवस्था में भी खूब धारण करें, क्योंकि तुलसी की कंठी यदि आपके गले में पड़ी है आप नौलखा हार मत पहनिए, परंतु यदि तुलसी की कंठी किसी भी प्राणी के गले में पड़ी है उसकी कभी अधोगति नहीं हो सकती, पहला कारण। दूसरा, यदि हम भोजन भी करते हैं तो तुलसी से स्पर्श होकर के जाता है भोजन, तो शास्त्र कहता है सिखते सिखते तु लभते बाज में भी फलम, अर्थात एक एक ग्रास जब अंदर डालते हैं तो भगवान को भोग लगाने का हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब बताइए बिना पूजा किए हमें पुण्य प्राप्त हो रहा है। जब स्नान करते हैं तो जब तुलसी से स्पर्श करके जल जाता है हमारे शरीर में तो वह जल भी हमारे पापों को नष्ट कर देता है। शास्त्र कहता है यत कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा। कितनी सुंदर बात बताई गई शास्त्रों में। जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती, कंठी नहीं होती, वो मूढ़ है। ते नरा मूढ़ मानसा। अब ये सब बातें आपको कथाओं में क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आजकल कथाएं भी खिलवाड़ हो गई। चुटकुला सुनाओ, भजन सुनाओ, टाइम पास करो, पब्लिक को झुमा दो, बस बहुत अच्छे ब्यास जी। आजकल कथाओं में भी कबड्डी खेला जा रहा है। भाई कोई पढ़ना लिखना चाह ही नहीं रहा है। वो जानते हैं ना कि आप लोग क्या सुनेंगे, चुटकुला सुनेंगे, भजन सुनेंगे, बस हो गया। तो आजकल कथा व्यास भी बहुत तैयार हो रहे हैं, सब हिम्मत कर पा रहे हैं कथा करने की। क्यों? क्योंकि अब पढ़ना लिखना तो है नहीं, मेहनत करना नहीं, बस समाज को चुटकुला और भजन सुना करके कथा करनी है। बोलो राधे राधे। इसलिए धीरे धीरे ज्ञान सब नष्ट हो रहा है। अब इसके बाद नंद बाबा ने क्या किया? कहते हैं ना कि जब कोई भोजन ना करे तो पेट में चूहा भी कूदने लगते हैं। रात में नींद नहीं आती, तो रात में नींद नहीं आई। नंद बाबा मध्य रात्रि में ही सोचने लगे कि शायद ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, और ब्रजवासियों को लेकर के जमुना नदी में चले गए। जैसे ही डुबकी लगाई कि वरुण के देवता जकड़ करके नंद बाबा को ले गए। अब जब डुबकी लगाई नंद बाबा नहीं निकले जमुना से तो ब्रजवासी घबरा गए।
क्यों? कहते हैं 12 से लेकर के 3 के बीच में यदि आप तीर्थ स्थल भी जाएं तो भी स्नान नहीं करना चाहिए। आप 2 घंटा विश्राम कर ले कहीं, वो चलेगा, परंतु मनमानी आचरण करके आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। 12 से 3 के बीच में आसुरी वेला होती है, इस समय बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। जल के देवता विश्राम करते हैं। अब वरुण के बड़े बड़े दबंग आए और दबोच करके ले गए। अब जब ब्रजवासी आए, कन्हैया से बताए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना में डूब गए। अब कन्हैया ने लगाई छलांग और पहुंच गए वरुण लोक में। जैसे ही कन्हैया पहुंचे तो वरुण देवता ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, हमारे प्रभु पधारे। बड़ी बड़ी मालाएं डालने लगे। अब कन्हैया ने कहा, हमारी तो बड़ी पूजा कर रहे हो और हमारे ही बाप को बंदी बना करके पटक दिए। ओहो महाराज जी, हम नहीं जान पाए प्रभु कि आपके पिताजी हैं। अब तो वरुण देवता क्षमा मांगे भगवान से। अजानता माम केना मूढ़ेना कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता तद भवान क्षन्तुमर्हसि। अरे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, क्षमा कीजिए सरकार। अब जैसे ही नंद बाबा को लेकर के कन्हैया आए, आनंद हो गया। नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों से बताया कि भैया हमें तो वरुण के दूत बंदी बना करके पटक दिए, लेकिन इसकी ना जाने कौन सी रिश्तेदारी है उनसे। जब कन्हैया गया तो इसको चकाचक मालपुआ रबड़ी छनाए, बड़ी बड़ी मालाएं गले में डालने लगे, इसकी स्तुति करने लगे। अब तो ब्रजवासियों ने कहा कि भाई अब पक्का हो गया, तू भगवान है। एक दिन ब्रजवासियों ने कन्हैया को घेर लिया कि कन्हैया तू सचमुच भगवान है, हम समझ गए। कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों यदि मैं भगवान भी हूं तो क्या करोगे? बोले, तो से कछु चाहिए नहीं लाला, एक बार तू अपना बैकुंठ हमें दिखा दे। तेरा बैकुंठ देखने में कैसे लगता है? भगवान ने कहा, ब्रजवासियों यदि मेरा बैकुंठ देखना चाहते हो चलो ब्रह्मकुंड में सब लोग कूद जाओ। अब नंद बाबा के सहित सारे ब्रजवासी आज भी ब्रह्मकुंड है वृंदावन में, जाएंगे आप लोगों ने जो दर्शन करने गए होंगे। उसी कुंड में ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तू हमें बैकुंठ भेज रहा है कि यमराज के यहाँ इसमें कूदा करके? बोले बिल्कुल बैकुंठ जाओगे। और कन्हैया पर विश्वास करके साफ थमा